हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2। ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ABE, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम है ABCD। ये दोनों एक ही बेस पर हैं 28 पर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर्स ये इनकी बेस है। ट्राइंगल के डायमेंशन है 28 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। हमें क्या करना है, यहाँ पे पैरेललोग्राम का जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हाइट क्या होगी, यही तो होगी इसकी हाइट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम हीरोन्स फॉर्मूले से जो है इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, ठीक है। और हमें पता है इस ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग पैरेललोग्राम की हाइट निकाल देंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो, ये तो हमारी अप्रोच होगी। अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें पता है ट्राइंगल की एक साइड कितनी है 26, ठीक है। तो मैंने ए ले लिया 26, बी कितना है तुम्हारे पास 30 और सी कितना है बच्चों 28 सेंटीमीटर्स, राइट। अब क्या करूँगी, मुझे हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए पहले तो एस चाहिए होगा, सेमी पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है a + b + c डिवाइडेड बाय 2। कितना हो जाएगा 26 + 30 + 28 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये तुम्हारा आ जाएगा 84 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर्स। ये तो तुम्हारी एस की वैल्यू आ गई। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट एस कितना आया तुम्हारा 42, 42 माइनस ए है तुम्हारा 26, फिर 42 माइनस बी है 30, फिर 42 माइनस 28, ठीक है, क्लियर है। ये कितना आ जाएगा आपका 42, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अच्छा नहीं, एक मिनट को, ये जो है 30 वाला ये हो जाएगा आपके पास 12, ठीक है। 12 में से 6 गया, बचा 6, दिस इज 16, दिस इज 1, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपके पास 14, ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ बच्चों, देखो ज़रा सा, ये 42 जो है ये मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 7 ज़ा 42, ठीक है। ये कितना 16 को लिख सकते हैं 4 4 ज़ा 16, 12 को लिख सकते हैं 2 6 ज़ा 12, ठीक है। और 14 को लिख सकते हैं 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अब देखो कुछ पेयर्स बन रहे हैं जिनको मैं बाहर ले सकूँ, तो देखो एक 7 पेयर बन रहा है, ठीक, 2 का भी पेयर बन रहा है, ये भी बाहर आ सकता है। अगेन 4 का भी पेयर बन रहा है, 6 का भी पेयर बन रहा है। तो देखो ये तो सबकी ही पेयरिंग हो गई, ठीक है। तो मैं स्क्वायर रूट से बाहर ले लेती हूँ इनको, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 7 × एक 4 लिया, फिर एक 2 ले लो बाहर, खोदोगे सारे, है ना। चलो, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 ज़ा 42 × 8, दिस विल बी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों, तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और इसका एरिया सेम है, तो मुझे पता चल गया भाई पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, ठीक है। अब देखो जो ट्रायंगल का एरिया वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD कितना आएगा, कितना हो गया बच्चों 336 मीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, बेस इनटू हाइट, ठीक है। बेस तुम्हारे पास 28 गिवन है, तो मैं बेस की जगह 28 रख दूँ, हाइट तुम्हें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या करूँगी, इस 28 को नीचे ले आओ यहाँ पर, तो h आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ज़रा करो इसको, तो 2 से करते हैं हम लोग, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 14 से ये कितने टाइम जाता है 12, ठीक है। तो h कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। हाइट आ गई पैरेललोग्राम की, आसान था ये वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक रोम्बस है ABCD, ठीक है।
इसमें हर साइड तुम्हारी 30 मीटर है, ठीक है, क्लियर है। ये कह रहे हैं इसका जो डायमीटर है बड़ा वाला, दिस इज 48 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे 18 काउज आती हैं ग्रेस करने के लिए, चरने के लिए, ठीक। तो तुमको बताना है हर काउ को जो है कितना जो है एरिया मिलेगा टू ग्रेस, ठीक है, क्लियर है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो टोटल, मैंने ये क्या करा, ये ग्रासेस बनाई हैं, ठीक है। चलो अब क्या करना है हमें, पहले तो हम टोटल का एरिया निकालोगे, उसे 18 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें हर काउ का एरिया मिल जाएगा, उसने कितना कितना ग्रेस करा है, क्लियर है। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पूरा रोम्बस का एरिया कैसे निकलेगा, हमें पता है डायगोनल 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है, तो हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, डबल कर लो, ठीक है, तो पूरे रोम्बस का एरिया मिल जाएगा, क्लियर। तो देखो मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पर, सपोज दिस इज, अच्छा ये लिख लो, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हम पहले ए बी सी का एरिया निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे एस चाहिए होगा। एस क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर ए क्या है बच्चों, ए इज़ 30, एक साइड 30 है, दूसरी साइड अगेन 30 है, और तीसरी साइड 48 है, ये वाली, ठीक है, क्लियर। अब तो एस निकल जाएगा, 30 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा, 108 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 54 मीटर्स। ये तो क्या आ गया बच्चों, एस आ गया। अब हमें एरिया निकालना है एक पोर्शन का, तो एरिया कितना आ जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये कितना हो जाएगा, एस हो गया 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 अगेन 54 माइनस 48, ठीक है बच्चों। ये कितना हो जाएगा, 54 इंटू, ये हो जाएगा 24, है ना, अगेन ये भी 24, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी 6, है ना। चलो अब देखो 54 को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 27, है ना, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से क्या क्या बाहर आ सकता है, अब 27 को भी बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, मैं इधर लिख दूँ आगे करके, 27 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 2 6, राइट, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें स्क्वायर रूट से क्या क्या बाहर आ सकता है, तो देखो 2 24 है, दोनों बाहर आ जाएंगे, ये 2 है 2, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, ये 3 भी बाहर आ जाएगा, ये भी सभी बाहर आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। चलो देखते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 2 इंटू 24, 2 आया, 24 आया, फिर 3 आया, फिर अगेन एक और 3 आया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है बच्चों, एक ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें दूसरे ट्राइंगल का, तो फिर एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और हमें पता है रोम्बस का डायगोनल दोनों को इक्वली डिवाइड करता है, तो मैं कह सकती हूँ दोनों 432 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों, ये तो पूरे अब रोम्बस का एरिया आ गया, ठीक है। अब ये बताओ, ये 18 काउज इसको ग्रेस कर रही हैं, तो एक काउ कितना करेगा, ऑब्वियसली एक काउ के लिए तुम इसको 18 से डिवाइड कर दोगे, है ना। चलो देखो 18 काउज ग्रेस 864 मीटर स्क्वायर एरिया है कि नहीं, तो फिर वन काउ विल गेट हाउ मच एरिया, कितने एक मिलेगा, एक काउ को कितना एरिया मिलेगा, 864 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास बच्चों 48 मीटर स्क्वायर, ये एक हर काउ का एरिया आएगा, ठीक है, सही है।
अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है तुम्हारे पास एक अम्ब्रेला है जो 10 ट्रायंगल से बनी है, ठीक है, और डिफरेंट कलर्स के, समझो रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू ऐसे करके। ये कह रहा है कि ये बताओ कि दो जो डिफरेंट कलर्स है उनका कितना कितना एरिया लगा है, ठीक है बच्चों, क्लॉथ का। तो देखो बच्चों अगर टोटल मेरे पास 10 पीसेज है, इफ़ टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं बच्चों 10 हैं, ठीक है, और 2 कलर्स हैं, तो आई कैन से कि ईच कलर विल हैव हाउ मेनी पीसेस, 5 पीस एक कलर के होंगे, ठीक है। ईच पीस विल हैव, ईच कलर सॉरी विल हैव 5 पीसेस, है ना, ईच कलर विल हैव 5 पीसेस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है तो 5 रेड 5 ब्लू होंगे, ठीक। चलो अब क्या करोगे, हम क्या करेंगे, एक का एरिया निकाल देंगे हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर, तो 10 का एरिया आ जाएगा, क्लियर। तो चलो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पता है ट्राइंगल में हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए पहले एस निकालोगे, उसके लिए ABCD होना चाहिए, ABC सॉरी, ए कितना है 50, दूसरी साइड 20, थर्ड साइड अगेन 50, ठीक है। तो यहाँ पे हम S निकाल लेंगे सबसे पहले, सेमी पेरीमीटर, S इज A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूला हर दफ़ा लिखना है, ठीक है, क्लियर। चलो ये कितना हो जाएगा 120 बाय 2, ये हो जाएगा S तुम्हारे पास 60, ठीक है, क्लियर है। चलो अब दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 राइट, ठीक है। अब ये कितना आ गया तुम्हारे पास 60। अब मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे मुझे अब एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 माइनस 50, अगेन 60 माइनस 50, अगेन 60 माइनस सी कितना है 20, सॉरी ये B है तुम्हारा 20, ये है तुम्हारा 50, ठीक है, क्लियर है। ये हो जाएगा अंडर रूट 60, दिस इज 10, 40 अगेन 10, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, क्या क्या बाहर ले सकते हैं ये देखते हैं ज़रा हम लोग, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या बाहर लेंगे, 60 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 10s are 60, ठीक है, अगेन ये 10, 40 इंटू 10, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ से बच्चों मेरे पास देखो, और 6 को क्या लिख सकती हूँ, 2 3s are 6, है ना, 2 3s are 6 राइट। और कुछ 40 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। मैंने प्राइम नंबर्स में सबको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या क्या बाहर आ सकता है, तो यहाँ पर बच्चों एक तो बाहर आ जाएगा तुम्हारा 2, है ना, 2 बाहर आ गया, 10 बाहर आ गया, अगेन 10, एक और 10 बाहर आ गया, क्या बच्चा, अब 6 अंदर रह जाता है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 10, 2 हो गया, 10 हो गया, एक और 10 आ गया बाहर, अंदर रह गया तुम्हारे पास 6, ठीक है, सही। तो ये हो जाएगा 200 रूट 6 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक पीस का एरिया है ना, एरिया ऑफ ईच पीस, ठीक है। और ऐसे मानो 2 कलर्स है तो हर कलर के, एक कलर के कितने 5 पीस हैं, तो मुझे 5 से वो मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 5 पीसेस ऑफ सेम कलर, कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 00 रूट 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
और दूसरे भी जो 5 पीस हैं उनका भी सेम एरिया, तो वो भी यही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक काइट है, ठीक है, ऊपर का पोर्शन स्क्वायर के फॉर्म में और नीचे का आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालो। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि मुझे तीनों के अलग अलग एरिया चाहिए। दिस इज थर्ड, ये तीसरा पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों के अलग अलग एरिया चाहिए। अब मुझे पता है बच्चों, ये जो स्क्वायर है ए बी, ये वाला स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ए सी बी डी इज स्क्वायर, है ना। ये क्या है बच्चों? स्क्वायर है। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हाफ इनटू डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल स्क्वायर बाय 2 भी कह सकते हो। यहाँ पे जो तुम्हारा डायगोनल है, डायगोनल ए बी कितना गिवन है? 32 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो उसको इसमें पुट कर दो, हाफ इंटू 32 इंटू 32, 2 से लेके जाओ, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, तो 32 इंटू 16 ये कितना हो जाएगा? 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है बच्चों? ये तुम्हारा आ गया इस पूरे ए सी बी डी का एरिया। ठीक है, लेकिन हमें पता है जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसको 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ दैट एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी। ठीक है, और ये क्या होंगे? हाफ ऑफ ए सी बी डी। तुम लोग सही से नेमिंग कर लेना, ए सी बी डी अच्छा नहीं लग रहा है ना, ए बी सी डी सही लगता है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? ए सी बी का एरिया कितना हो जाएगा? 512 बाय 2, ये कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 1 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 256 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ फर्स्ट का एरिया कितना है? 256, और सेकंड का भी एरिया कितना है? अगेन 256 लिख लेते हैं, चलो हम लोग, है ना। एरिया 1 कितना आ गया फर्स्ट पोर्शन का? 256 मीटर स्क्वायर। अगेन एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन कितना आ जाएगा? ये दोनों सेम ही होंगे, है ना, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल जो है उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। अब हमारे पास बचा थर्ड, है ना, हमें थर्ड का एरिया निकालना है। ठीक है बच्चों, क्या करोगे? इसमें हीरोज फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। ठीक, थर्ड का एरिया तुम्हें अब निकालना है। हीरोज फॉर्मूले के लिए क्या करोगे? ए कितना है? 6, बी कितना है? अगेन 6, और सी कितना है तुम्हारे पास? 8। पहले एस लगा दें, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, 6 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, 6 2 ज़ा 12 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट एस कितना है? 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 4, 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 10 इंटू 4, अगेन 4 और 2। ठीक है, तो ये 2 4 है, मैं इन दोनों को, एक को बाहर ले लेती हूँ तो 4 बाहर आ जाएगा। 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 5 ज़ा 10, है ना, तो यहाँ से क्या तुम्हारे पास 2 बाहर आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचा? रूट 5, है ना, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास अभी? 8 रूट 5। ये तुम्हारे पास थर्ड का एरिया आ गया, लेकिन मुझे रूट 5 की भी वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखो थर्ड का एरिया कितना आ रहा है अभी तक? 8 रूट 5 मीटर स्क्वायर, है ना। मुझको रूट 5 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालोगे? 2 2 ज़ार 4, कितना बचा? 1, डेसिमल लगाओ, 2 0 2 0, पेयरिंग में होता है ना, 2 + 2 4, 2 0 नीचे आएंगे। ठीक, इसमें ऐसा क्या नंबर रखूँ उससे मल्टीप्लाई करूँ? तो मैं बच्चों यहाँ पर 2 रख के देखूँ और 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 6, ये कितना हो जाएगा? 1। फिर 2 0 नीचे लेके आओ, 2 + 2 4, और 4 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, अब मैं क्या रखूँ बच्चों? यहाँ पर मैं जो हूँ 3 रख दूँ और 3 से मल्टीप्लाई करूँ। अच्छा डेसिमल, ये डेसिमल तो आएगा, 3 रखना ज़रा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 13,
ठीक है, अब जो भी तुम्हारा सब्ट्रैक्शन में आए, तुम्हारे पास डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ आ गई हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, 2.23 ये हो जाएगा 8 इंटू 2.23। ठीक है, करो ज़रा सा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, 17 18, 8 2 16 17, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस ये। ठीक है, दिस विल बी द आंसर फॉर थर्ड एरिया। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास फ्लोर में एक वो है ना, फ्लोर पे एक फ्लोरल डिज़ाइन बना हुआ है, उसका जो डायमेंशन है एक ट्रायंगल का, एक जो टाइल है वो क्या है 28 सेंटीमीटर्स, 9 सेंटीमीटर्स, 35 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ऐसी 16 टाइल्स है, हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है ना, कितना पैसा लगेगा इसको लगाने में। तो सबसे पहले तुमने तो एक टाइल का एरिया ही फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जो टाइल है ना, उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना, हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा। तो देखो क्या करना है यहाँ पे तुम्हें, पहले तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्या है 28, दूसरी साइड क्या है बी 9, सी क्या है तीसरी साइड 35। ठीक है, एस कितना हो जाएगा 28 प्लस 9 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों 36 सेंटीमीटर। ये एस आ गया। अब मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है एक टाइल का। हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट 36, 36 माइनस 28, 36 माइनस 9, 36 माइनस 35 है ना। चलो ये कितना हो जाएगा बच्चों 36 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा बच्चों 27, ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों क्या क्या बाहर आ सकता है स्क्वायर रूट से, तो देखो ये 36 से तो पूरा 6 ही बाहर आ जाएगा है ना, 6 को मैंने बाहर ले लिया, 6 6 36 होते हैं। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 2 8 है ना, तो मैंने ये वाला पूरा 4 का स्क्वायर रूट करो, कितना हो जाएगा 2। ठीक, ये भी बाहर आ गया। अब अंदर क्या क्या रह गया 27, 27 में 3 9 27 होता है, 9 का स्क्वायर रूट बाहर लो हो जाएगा 3, अंदर क्या बचा 6। आया समझ में ना, आसान था ना। जैसे 36 था, 6 36 क्या होता है 6 इंटू 6, तो मैंने एक 6 बाहर ले लिया। ठीक है, चलो ये हो गया। ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी 6 6 36 रूट 6। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया एरिया ऑफ ईच टाइल है ना। नाउ आई वांट एरिया ऑफ 16 टाइल्स, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना हो जाएगा बच्चों 36 रूट 6। पहले तुम्हें रूट 6 भी निकालना पड़ेगा है ना, है कि नहीं। चलो पहले रूट 6 निकाल लेते हैं हम लोग, फिर देखते हैं यहाँ पे आकर। सिक्स 3 2 2 4। ठीक है, कितना बचा तुम्हारे पास 2, डेसिमल लगाओ 2 0 2 0, 2 zeros नीचे, 2 + 2 4। ठीक है, डेसिमल ऊपर आ जाएगा। इसमें क्या रखूँ मैं 4 रख दूँ, 4 से ही मल्टीप्लाई करो ज़रा, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 17, कितना बचा यहाँ पर बच्चों 24। फिर डबल ज़ीरोज़ नीचे आ जाएंगे, 4 में 4 को ऐड करो हो जाएगा 8 और 4 लगा दो। ठीक, इसमें मैं क्या रखूँ बच्चों 4 रख दूँ फिर से, और 4 से ही मल्टीप्लाई करो तो देखो 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32 33, 4 4 ज़ा 16 19। ठीक है, सही। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया रूट 16। आगे मत जाओ, यही यहाँ पे जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो 2.44। ठीक, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये कितना है, दिस इज 16 रूट 6 था ना, नहीं व्हाट वाज इट, इट वाज 36 रूट 66 है ना। तो मैं इसके लिख सकती हूँ रूट 6 को बच्चों में क्या लिख सकती हूँ 2.44।
ठीक है, लेकिन ये रिपीटिंग है तो मैं इसे 36 इंटू 2.5 कर दूँ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, अगर मल्टीप्लाई करो इसको, दिस विल बी 882। डेसिबल कितना लगेगा, एक डिजिट के बाद। ये क्या आ गया बच्चों, एक टाइल का एरिया, है ना। मुझे कितनी टाइल्स का चाहिए, आई वॉन्ट एरिया ऑफ 16 टाइल्स, है ना। कितना हो जाएगा, 88.2 इंटू 16, है ना। ये कितना आ जाएगा, 21141, एक के बाद यही लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये क्या हो गया तुम्हारे पास, एरिया ऑफ 16 टाइल्स आ गया, ठीक। अब इसकी कॉस्टिंग क्या है, वो कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाने के लिए 50 पैसा लग रहा है ना। कॉस्ट ऊपर अलग से निकाल लेते हैं। अब इसको रब कर दूं, है ना, तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो तो चलो कॉस्ट निकालते हैं अब हम। कॉस्ट क्या है बच्चों, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाने की 50 पैसा है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर कितना एरिया है, हियर आई हैव 11411.2, ठीक है, इतना एरिया है। इतना एरिया लगाने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों, 1411.2 इंटू 50 पैसा। पर ये तो पैसे में, मुझे तो रुपीज़ में चाहिए, है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1411.2 इंटू 50/100, है ना। अब किस में आ गई है, रुपीज़ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से ज़रा इसको डिवाइड करना बच्चों पूरे को, तो ये हो जाएगा 70510.6, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। आगे समझ में, आसान था ना ये वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं तुम्हारे पास एक फील्ड है विच इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इसकी एक साइड 10 है, दूसरी साइड 25 है, जो पैरेलल साइड्स हैं। जो नॉन पैरेलल साइड्स, एक 14 है और एक 13 है। तुम्हें इसका एरिया चाहिए, ठीक है। तो मुझे उसके लिए हाइट चाहिए होगी, हाइट तो मेरे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं क्या करती हूँ, अच्छा चलो नेमिंग कर लेते हैं हम इसको। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, डी और ई। मैंने क्या करा, मैंने एक लाइन ए डी ड्रॉ करी विच इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है बच्चों, सही है। अब देखो, क्योंकि ये 10 है तो ऑब्वियसली दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा, ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 30। ये अब मेरे पास पैरेललोग्राम बन के आ गया बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों एक चीज़, अगर ये पूरा 25 एंड दिस इज 10, तो ये कितना बचा 15, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूले से पहले इसका एरिया निकाल लूँ। एरिया आ जाएगा तो इसकी हाइट आ जाएगी, जो हाइट इसकी की होगी वही हाइट ऑब्वियसली इस ट्रेपेजियम की भी होगी, तो हमारे पास ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये क्या करा हमने, कंस्ट्रक्शन करा, ठीक है। ड्रॉ ऐसे करते, रुको, कंस्ट्रक्शन तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने क्या करा, आई हैव ड्रॉन ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, सही है। अब नाउ ए डी इज इक्वल टू 13, ए डी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये क्या बना, एक पैरेललोग्राम बन गया, दोनों ऑपोजिट साइड्स की जो है वो इक्वल होगी, ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर इस ट्राइंगल में ए ई डी में देख लो, इन ट्राइंगल ए ई डी ए इज इक्वल टू 14, बी इज इक्वल टू 13, सी इज इक्वल टू 15, ठीक है, क्लियर। एस निकाल लो पहले, 14 + 13 + 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एस आ जाएगा बच्चों 42, तो 21 मीटर्स, ठीक है। अब एरिया निकाल लो, इसका एरिया इस ट्राइंगल का कितना हो जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, √21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15, ठीक है। ऊपर रब कर दें हम, ये कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया विल बी √21 इंटू 21 माइनस 14 7 8, ये हो जाएगा 6, ठीक है, क्लियर है।
अब देखो हम क्या क्या बाहर ला सकते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ 7 3 ज़ा 21, 7, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 2। अब देखो कुछ पेयरिंग करके देखो, कुछ पेयर्स बन रहे हैं। देखो 7 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 2 का, सबका पेयर बन रहा है। ठीक है, तो मैं क्या क्या बच्चों बाहर ले सकती हूँ यहाँ पर, मैं ले सकती हूँ 7 लो बाहर, फिर 3 लो, फिर 2 लो, फिर अगेन 2 लो, है ना। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों 84 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया ये इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया पता है ना, तो मुझे बेस भी पता है, मुझे ट्रायंगल का दूसरा फॉर्मूला क्या पता है बच्चों, बताओ सब लोग, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, पता है ना। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी कितना हो सकता है, हाफ, नीचे लिख दूँ इसे थोड़ा सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया भी हमारा कितना निकला है बच्चों 84, ये कितना हो जाएगा हाफ, बेस कितनी है ए डी ई डी है तुम्हारी 15, है ना, और हाइट निकल जाएगी। अब ई डी की जगह लगा दो 15, ये कितना हो जाएगा 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15, एच की वैल्यू। ठीक है, तो ये यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 से करो ज़रा सा, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, है ना। अब 28 इंटू 2 कितना हो जाता है 56 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 11.2। ठीक है, क्लियर, मीटर्स, राइट। ये क्या आ गया तुम्हारे पास, एच की वैल्यू आ गई। हाँ, अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालनी है। अब देखो हाइट आ गई, तो तुम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, देखो ज़रा सा, सॉरी एरिया ऑफ ये निकाल देंगे हम। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी कितना हो जाता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है यहाँ पर 10, हाइट अभी हमने कितनी निकाली बच्चों 11.2, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 112 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पूरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ट्रायंगल प्लस पैरेललोग्राम हो जाएगा। ट्रायंगल कितना है तुम्हारा 84 मीटर स्क्वायर, है ना, और पैरेललोग्राम कितना है 112, ये कितना हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 12.2। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।